अनुभवी ज्ञानाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड, तत्पर उपचारांना माया ममतेची जोड. हे आहे कोल्हापुरातील साई स्पर्श चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल. डॉक्टर व्यंकटेश तरकसबंद, डॉक्टर विजय गावडे आणि डॉक्टर अमोल गिरवलकर यांचा प्रदीर्घ अनुभव आणि बालरोग क्षेत्रातील प्रावीण्य यामुळे साई स्पर्श हॉस्पिटल आहे 0 ते 18 वयोगटातील बालकांचं आरोग्य जपणारं विश्वासार्ह हॉस्पिटल. आप जैसे देख रहे हैं कि देश में महिला सुरक्षा को कीचड़ में डालकर भाजपा अपनी राजनीतिक कमल खिलाने की कोशिश कर रही है, वहीं पे महाराष्ट्र में खोके देकर धोखे देने वाली, महिला सुरक्षा के नाम पर धोखे देने वाली ये महायुति की सरकार जो बनी थी 2022 में, मैं इसे महायुति की सरकार न कहते हुए महाअसंवेदनशील सरकार का आज नाम देती हूँ और कहती हूँ कि इन्होंने महिला सुरक्षा को एकदम चरमरा के रख दिया है. आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनके गृह क्षेत्र में ही उनके आने के बाद से 50% से ज्यादा महिला सुरक्षा के जो मामले हैं वो बढ़े हैं. आप देख रहे थे कि बदलापुर में क्या हुआ, वो दो एकदम बालिकाओं के साथ में, दो छोटी छोटी बच्चियों के साथ में किस तरीके से ये वारदात हुई है. अगर हम वारदात के क्रम को देखें तो 1 अगस्त को जिस सफाई कर्मचारी को वहां पे एम्प्लॉयमेंट दी गई थी तभी से शायद ये वारदात शुरू हो गई थी, लेकिन 12 और 13 अगस्त को जब बच्चियों के साथ में उससे ज्यादा जघन्य अपराध हुआ और 14 तारीख को बच्चियां जाने से मना कर रही थी स्कूल में, तब उस प्रकरण को उनको साइन लैंग्वेज के माध्यम से बाहर उनसे उगलवाने की कोशिश करी गई, क्योंकि उनकी मनस्थिति इतनी खराब हो चुकी थी और वो इतनी डरी सहमी थी कि वो कुछ भी कहना नहीं चाह रही थी और गुप्तांग में जो बर्निंग सेंसेशन था उसकी वजह से वो स्कूल जाने से डर रही थी. और इसके साथ ही जब 15 तारीख को भी वो स्कूल नहीं जाना चाह रही थी और 16 तारीख को इसके बारे में पता चला तो माता पिता ने पुलिस के पास जाकर एफआईआर करने की कोशिश करी. आपको मैं बता दूं कि जो 2 बच्चियों में से उनकी एक माता प्रेग्नेंट थी, गरोदर थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की इतनी लापरवाही कि उन्होंने उनके माँ बाप को, उन बच्चों के माँ बाप को 12 घंटा वहां खड़ा रखा. आप समझ सकते हैं कि किसी प्रेग्नेंट महिला को 12 घंटा वहां पे तकलीफ देने के लिए खड़ा रखा और उसके बाद जाके कहीं 17 अगस्त की मध्य रात्रि को वो एफआईआर सिर्फ नोट करी गई है. उसके बाद में उसको अरेस्ट किया गया और सफाई कर्मचारी को, लेकिन इसके बावजूद जब बच्चियों का जो प्रोटोकॉल के माध्यम से उनका चेकअप होना था उसमें भी मुझे ऐसा लगता है, कोई कह रहा है 3, कोई कह रहा है 10 घंटे तक उन माँ बाप को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दर बेदर के ठोकरे खाने पर महाराष्ट्र की सरकार की और पुलिस ने ये कर दिया था. तो हम देख रहे हैं कि बार बार किस तरीके से महिला सुरक्षा के नाम पे ये सरकार जो है महिलाओं को दलदल में घसीट रही है और उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है. मुख्यमंत्री आते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं. मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहे हैं और महिला सुरक्षा को डैमेज करते जा रहे हैं. महाराष्ट्र एक समय में जहाँ पे पहले 10 नंबर में भी नहीं आता था महिला सुरक्षा के नाम पे, आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सेकेंड स्थान पे है. 45,000 से कहीं ज्यादा केसेस महिला उत्पीड़न के ईयर ऑन ईयर रिकॉर्ड हो रहे हैं और 45,300 समथिंग, हाँ ईयर 2022 में ये रिकॉर्ड हुए हैं. एनसीआरबी का डेटा है 45. तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और मुख्यमंत्री सिर्फ, जैसे मैंने कहा कि कल भी यहाँ पे कोल्हापुर में जब वो आए थे तो मेरी बहनों ने मुझे बताया यहाँ पे आने के बाद कि शिरोले गांव में भी हमारी एक नाबालिग बच्ची के साथ और रेप हुआ. अभी किसने किया है वो अभी तक शायद पकड़ा गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको उसके इलाज के लिए 10 घंटा तक मेरे ख्याल से वो एम्बुलेंस को रोकी गई थी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चल रहा था और मुख्यमंत्री एकदम स्टेज पे से झूठ बोलते हैं कि 2 महीने के अंदर उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में नॉवल के केस के बारे में कहा कि उन्होंने उसका ये निकाला
मार्च 2024 में उसका रिजल्ट, उसका आउटकम आया था। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जो इतना चिल्ला चिल्ला के कहते हैं लाल किले के प्राचीर से कि बहुत आउटरीच हो रहा है, आउटरीच होना चाहिए, स्वाभाविक है, हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें जब सुरक्षित नहीं है, आउटरीच होना चाहिए। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहूंगी उस आउटरीच का क्या आउटकम है, आप क्या कर रहे हैं? अगर आप देखें 2014 से पहले 54% महिला सुरक्षा के केसेस हुआ करते थे कांग्रेस या यूपी की सरकार में। अब 14 से पहले 54 और अभी 68% वो बढ़ चुका है महिलाओं पे अत्याचार। तो मैं ये पूछना चाहूंगी आप सभी के माध्यम से, आप ही की एक बहन जो कांग्रेस रिपोर्टर वहां पे रिपोर्ट कर रही थी, उनको जो मेयर थे वहां के भाजपा के और शिंदे गट के जो नेता है, उन्होंने कहा कि आप क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपका रेप हुआ है? इतनी आसानी से कोई इतनी गंभीर बात को किसी महिला के ऊपर बोल देगा और उसको कुछ अभी तक उसको जेल या उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगाए गए हैं। ये क्या हास्यास्पद चल रहा है क्या महिला सुरक्षा महाराष्ट्र के अंदर? तो आज हमें ये प्रण लेना होगा कि अगर हमें हमारी माताएं, बहनें अगर और हमारी बच्चियां सुरक्षित चाहिए, जिजाऊ का ये महाराष्ट्र है और जिजाऊ के इस महाराष्ट्र में अगर उनके साथ निरंतर इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी तो क्या ये सरकार फिर से हमें उनको चुन के लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? मैं ऐसा मानती हूँ कि भाजपा महिला सुरक्षा के मामले में एकदम ही निराकार है। मैं उनको कई शब्दों में निंदा करती हूँ, जिस तरीके से मैंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपना इमेज बचाना चाहते हैं और उसके लिए वो किसी